हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई ब्लॉग में। और आ चुकी हूँ मैं आज वीडियो की शुरुआत करने के लिए, और हो चुकी है मेरी शुरुआत। जान ही रहे होंगे आप लोग भी। कपड़े धो रही हूँ मैं, आज संडे है तो आज सुबह सुबह उठ गई थी कपड़े धोने की टेंशन में तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि है ना पानी हमारा अंडरग्राउंड टंकी है, उसमें स्टोर तो होता है पानी, पर क्या है कि उससे हमें ऊपर वाली टंकी में भी चढ़ाना पड़ता है। सामने एक टैंक है, उसमें चढ़ाना पड़ता है, फिर वही पानी पूरा दिन यूज़ करते हैं। तो चालू पानी में एक काम हो जाता है ना, कपड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं ना कपड़े, तो पूरी टंकी खत्म हो जाती है हमारी, फिर ऐसे ही रहना पड़ता है कभी कभी तो। और आजकल गर्मी है तो ज़्यादा पानी यूज़ होता है, और जानते ही हैं बड़ी फैमिली है तो पानी का तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सारा पानी ये अंडरग्राउंड से हमारा होता है। तो उसके अंदर भी हमारा एक टैब है, उसमें पानी आता ही रहता है। तो ये जो पाइप लगाते हैं, ये बाहर वाली चौकड़ी, बाहर वाला पानी ये 24 घंटे आता है। ऐसे तो पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन जब फुल प्रेशर में पानी आता है ना, मॉर्निंग में ही आता है, और मॉर्निंग में कपड़े धोने की मज़ा आती है। तो बस यहाँ पे मैं इसलिए सुबह सुबह कपड़े मशीन से धो लेती हूँ, और मशीन से खाली घूमते हैं, बाकी सारा प्रोसेस तो हाथ से करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी धो रही थी, और है ना बातें भी कर रहे थे हमारे पड़ोसी से। पड़ोसी भी आए हैं, अभी न्यू है वो लोग भी, तो बातें कर रहे थे। उनकी भी छोटी बच्ची है 1 साल की, तो उसकी बातें कर रहे थे। तो हम भी अपने घर के बच्चों की बातें कर रहे थे। तो इसी में बातें करते करते वो भी कपड़े धो रहे थे। उनको भी सुबह सुबह तो हर किसी के घर पे यही होता है, कपड़े धो, बर्तन धो, यही होता है, साफ़ सफाई यही होता है। तो हम वीडियो बनाते हैं इसलिए, बाकी हर कोई भी यही काम करता होगा। तो बस यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से धो रही थी, डिटॉल विटॉल डाल के। और पानी ना ऐसे ही सुबह सुबह में ऐसे ही हो जाता है मेरा, बाकी इसका काम तो बाद में होता है। ऐसे मैंने धुलाई तो कर दी थी, इधर उधर आधा तो धो दिया था, टॉयलेट वगैरह धो दिया था, बाकी जो आगे वाला पोर्शन है ये सब रह गया था। मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद ही धोंगी, कि फिर भी गीला हो जाता है ना। तो यहाँ पे मंजू भी आई हुई थी। मंजू भी सुबह सुबह आ गई थी 8 बजे। तनिष को ट्यूशन जाना था, संडे को भी इसका ट्यूशन चालू था। तो बोल रहा था मुझे लगता नहीं मैं 9th में, मुझे लगता है कि मैं ना अभी 10th में आ गया हूँ, मुझे बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है। तो बस ट्यूशन गया था वो सुबह सुबह उठ के। तो उसकी मम्मी छोड़ने आई थी, तो थोड़ा यहाँ पे भी काम पे लग गई थी। वो मम्मी को भी देखने आई थी, तो बोले जब तक वो ट्यूशन से आता तब तक मैं थोड़ा काम करा ली थी। मैं कपड़े धो रही थी तो सुखा रही थी, तो मेरा काम भी ये भी मेरा हल्का हो गया था, क्योंकि उसने कपड़े सुखा दिए थे। नहीं तो मुझे देर लगती है, क्योंकि फिर कपड़े धोऊंगी, फिर नहाऊंगी, इधर उधर करूंगी, तब उसके बाद मैं कपड़े सुखाती। और वो आ गई थी तो उसने लगे हाथ सुखा दिया, तो अच्छा हो गया, मेरा भी काम खत्म हो गया एक तरह से। तो ये भी मेरा थोड़ा हल्का हो गया था। और वो भी पूरी भीग गई थी कपड़े सुखाते सुखाते। तो फिर नाश्ता यहीं किया उन्होंने भी, तनिष ने भी नाश्ता यहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह तो कहाँ बनाएगी, तो हमने कहा यहीं कर लिया। अब आ गई है तो उसको भी यहाँ पे करते करते भी 11 बज गए थे जाते जाते घर पे। और मैं धोई जाती, आज कपड़े भी बहुत थे। देखो भी सुबह सुबह ट्यूशन रखा, इतना गंदा। घर भी हमने सुखाए थे, सामने पड़ोसी के घर भी सुखाए थे। कभी कभी संडे को हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह बहुत होती है, बेडशीट बहुत होती है ना, तो कपड़े हो ही जाते हैं। और जबकि ये पायदान वगैरह तो मैं हाथ से धोती हूँ, इसका मशीन में नहीं डालती, बहुत कम डालते, नहीं तो नहीं डालते। फिर कपड़े धोते धोते मैंने कंघियाँ भी धो दी थी साथ में। आधी तो मैंने ऊपर डाल दी टंकी के ऊपर, आधी ये बाकी थी जो ऊपर वाले रूम में रखी थी, वो मैंने भी मंगवाई, क्योंकि इनको भी धोना जरूरी होता है, नहीं तो चिकनी चिकनी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। कोई भी आ गया घर पे गेस्ट तो अच्छी नहीं, कोई भी कॉम मांगे तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो हमारी कॉम साफ ही होती है, लेकिन धो ही देती मैं वीक में या 2 वीक में एक बार, तो धो ही देती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे जो बाकी दूसरे कपड़े थे वो मैं हाथ से धो रही थी। ये तो ज़्यादा गंदे नहीं थे, इनको मैंने, मशीन बंद हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा इन्हें हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि इतने वैसे नहीं थे। और ये टावल वगैरह था, 2 मेरे सूट थे, पहने नहीं थे, मैंने कहा एक बॉक्स में से भी निकाले थे, मैंने कहा धो के रख देती हूँ, कभी पहन लूँगी, अभी कभी भी पहन लूँगी ऐसा। तो यहीं पे मैंने ये सब धो रहे थे। अभी पानी आ ही रहा था, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा था। 9 बजे 9:30 बजे तक चला ही जाता है पानी, पाइप में भी आना बंद हो जाता है। फिर यहीं पे मैंने कहा साबुनदानी भी धो देती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन हम लोग साबुनदानी बोलते हैं इसको। तो इसको मैंने अच्छी तरह धो दिया था, तो ब्रश रगड़ रगड़ के धो दिया था, तो वो भी साफ़ हो गई थी। और यहीं पे मैं आ गई थी प्लांट्स में। यहाँ पे ये हमारा जो मनी प्लांट्स है ना, एकदम इसके पीले पत्ते हो गए। इतनी केयर करते हैं ना, तो ये पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो गया है। मैं तो कितनी खाद वाद सब डालती रहती हूँ, लेकिन मालूम नहीं गर्मी से हुआ है या क्या हुआ है, इसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि ये एसी चलता है ना मम्मी के लिए, तो ये बाल्टी में पानी हम भरते हैं, एसी का पानी इसी में गिरता है, नहीं तो पूरा गीला हो जाता है, तो अच्छा नहीं होता। घर के अंदर पूरे गंदे गंदे पैर आते हैं। तो मैंने एक बाल्टी रखी है, तो उसमें स्टोर होता रहता है पानी। तो उस पानी को हम यहाँ पे बाहर का जो
जो चौकड़ी है ना, यहाँ पे स्टार बाहर का जो, वहाँ पे हम धोने में यूज़ कर लेते हैं। तो हर पानी को हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे मैं उसी पानी से धो रही थी। मैंने कहा पहले प्लांट्स धो लेती हूँ, उसका ही पानी गिरेगा। और है ना, आजकल बरसात है तो थोड़ा सूखता भी कम है, तो मैंने कहा चलो इससे धो ही लेती हूँ लगे हाथ। तो फटाफट मैं धुलाई भी करती, बाहर भी चौकड़ी धोनी पड़ती है। यहाँ देखो व्यू की मस्ती, ये ऐसी मस्ती करती रहती है। यही हो गया है ना, इसमें सोएगी व्यू, इसमें सुला देंगे इसको रात को। और देखो इसकी मस्ती तो ऐसी चालू रहती है। और अभी व्यू भी जाने वाली है, अब देखो 1-2 दिन में जाएगी। तो उसको मिलने रात को हनी भी आ गई थी आज क्योंकि शनिवार को मॉर्निंग की स्कूल होती है ना, तो फ्री हो गई थी तो आ गई थी शाम को। और ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे ही है। तो आज संडे भी था तो स्कूल जाना नहीं था, अभी शाम को जाएगी। और वैसे मंडे को भी जाएगी तो चलेगा क्योंकि 12 बजे की स्कूल होती है उसकी। तो हनी भी इसको मिलने आ गई थी, और फिर हनी आई तो फिर डिंगल भी मिलने आ गई थी। डिंगल ने सोचा कि हनी आई तो मिल लेती है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है ना, तो बोले कि मैं विहू से भी मिल लूंगी और हनी से भी मिल लूंगी। खा के ना चॉकलेट तो मुंह में भर रखी है। ऐसे भी करेंगे तो चॉकलेट अंदर नहीं जाएगा। चबा चबा, दांत में कीड़े लग जाएंगे। चबा 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 के खाओ, दांत में कीड़े लगे, डॉक्टर के पास जाना है। चबा चबा के खाओ। इसको सब बोलने का डेंटी से ऐसे बोलते, तो चबाएगी नहीं वरना इसके दांत में लगेंगे। आज की जीभ कैसी लग रही है? स्टॉप कर, टंग दिखाओ अपनी, स्टॉप कर। तो जाना चल ना। व्यू टंग दिखाओ, व्यू एक बाइट दे दो। टंग दिखाओ। इतना बड़ा बाइट ले लिया, ओ माय गॉड। मुझे बहुत मैं हो गई, मैं खा लूं? मुझे दे दे, मेल्ट हो गई तो। नहीं, मैं व्यू तो खाएगी। मुझे मेरे को दे दो बिला। नहीं, व्यू खाएगी। इनो को खा, इनो को जो सब्जी रोटी की ज्यादा चबाती है। हनी इनो खा। उधर ही है, देख ले चार्जिंग में। मैंने कुछ नहीं किया यार। अरे हाँ, तू कस्टम खेल रहा है, लग गई आपके साथ लोन। व्यू मुझे दे दो चॉकलेट। अबे तू खेल तो सबने खाना वाना खा लिया था, व्यू का मूड नहीं था तो उसे सब मना रहे थे चॉकलेट वॉकलेट खिला के। वो हंसी नहीं रही थी। फिर यहाँ शाम हो चुकी थी, 3:30 बज चुका था। तो मेरी सिस्टर ने कोल्ड कॉफ़ी बनाया, उसके लिए आइसक्रीम सब मंगा के रखी, कॉफ़ी वॉफ़ी सब अच्छी तरह से बनाई उसने। और लास्ट में क्या हुआ मालूम है, चीनी डालना ही भूल गई थी। तो सब लोग बहुत हंसे, और हनी तो बहुत हंस रही थी, कह रही थी तो चीनी डालना ही भूल गई है क्या। तो बहुत अच्छा बनाया था उसने। तो डिंगल को भी जाना था जल्दी घर पे, 4 बजे 4:30 बजे उसकी मम्मी लेने आने वाली थी। तो हमने कहा चलो जल्दी बना लेते हैं उसके लिए भी, तो पी के चली जाएगी क्योंकि शाम हो चुकी थी, चाय का भी टाइम हो चुका था। हमने कहा चाय को भी स्किप किया, हमने कहा बाद में पियेंगे। तो बस यहाँ पे वो दोबारा चीनी डाल के फिर उसने दोबारा उसको मिक्सर में घुमाया। और देखो कितनी अच्छी बनी है ना कोल्ड कॉफ़ी, एकदम झाग झाग वाली, दाने दाने। और कैसी लगी? हाथ से कर। तो गाइस यहीं पे ना आज तनिष की मम्मी ये सब है ना व्यू को शॉपिंग कराने ले गए थे। उसकी व्यू की मम्मी नहीं गई थी, मैं भी नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। मेरे दूसरे काम भी थे, मैंने वीडियो पे अपलोड करनी थी क्योंकि फिर देर हो जाती है मुझे वीडियो डालने में। तो ये लोग लेके गए थे व्यू को। देखो टॉयज पसंद करवा रहे थे और व्यू अपना टॉयज बता रही थी। ऐसे इसने इस बार है ना बहुत सारे खिलौने ले लिए। एक बार मैंने पहले भी बताया था, दूसरी बार बताया था। तो ये बस ऐसी लेती रहती है, इसको अच्छा लगता है अगर लेना। अभी सैलू नहीं है ना, सैलू होती तो फिर वो भी बोलती कि मुझे ले लो, दोनों होते तो भी झगड़ते रहते हैं। तो बस उसने इतना मस्त खिलौना चूज़ किया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर चिढ़ा रही थी लेना है कि रखना है। पहले तो उसने दे दिया, फिर बाद में ले लिया हाथ से। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना। तो वो ले रही थी तो सब खुश हो रहे थे उसको देख के, अपने आप चूज़ कर रही थी। उसको सब आता है चूज़ करना, क्या लेना है क्या नहीं लेना। और ऐसे जिद नहीं करती है, चाहे शॉपिंग मॉल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ ना, कहीं जिद नहीं करेगी कि मुझे ये दिला दो। अब यहाँ पे घर पे भी आ चुकी थी खिलौना लेके। ये क्या लेके आई इसके लिए? इधर दिखा इसका टॉयज दिखा, इधर दिखा व्यू। हनी को ये टॉप अच्छा लग रहा है ना, हनी दिखा इधर। मना करेगी। अभी तो ऐसा तो लेके आई थी हाउस वाला। अरे नानी को बिठा दे, मेल्ट हो रही है पूरी। मेल्ट हो रही है, मम्मी से दे पहले खिला। दिखा निकू देना। ये लो। ए देखो व्यू के लिए टॉयज आ गया आज, तो फिर से दूसरा आ गया।
चाहिए डाल आउट चाहिए। ये बात व्यू भी के लिए है। मस्त आ गया। हमने 2-3 दिन खेला फिर छोड़ दिया। व्यू फाइनली इसकी शॉपिंग हो चुकी है, कपड़े भी हो गए हैं सब, मतलब शॉपिंग पूरा हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा बाकी होगा तो जाते जाते ले लेंगे। अभी 1-2 दिन तो है, देखते हैं अभी 1-2 दिन में किस दिन जाएगी। इसकी भी स्कूल खुल रही हैं तो इसकी भी एब्सेंट हो जाएगी तो अच्छा नहीं है ना। तो मतलब ये है कि हर कहीं जाते ना हम इसको लेके, तो ये कभी जिद नहीं करती है कि मेरे को ये दो, नहीं दो देंगे तो रोने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको जो दे दो तो हम ले ही लेते हैं, जो बोलती हैं हम ले ही लेते हैं। और ऐसा नहीं कि यहीं पे अपने घर में भी, उदयपुर में भी ऐसी है ये। और बहुत खुश हो गई थी अपने खिलौने देख के। अभी आज तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करेगी, पूरा खोल खाल के रख देगी, फिर 1 दिन खेलेगी, 2 दिन खेलेगी, फिर वही पड़ा रहेगा। फिर ऐसा नहीं है, पड़ा रहेगा जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। पहले हनी छोटी थी ना तो हनी यहाँ पे भी आती थी ना, तो तनिष की मम्मी, अंश की मम्मी बहुत खिलौने वगैरह दिलाते थे, मेरे पापा लोग सब इसे बहुत दिलाते थे। इसको खिलौने का बहुत शौक था, गुड़िया का, बारबी डॉल का बहुत शौक था हनी को भी। और यहाँ पे ना सबके लिए आइसक्रीम ले आए थे, यही लोग लेके आए थे, तो मम्मी को भी खानी थी, सबको खानी थी। तो बहुत गर्मी भी थी तो सब आइसक्रीम भी खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे, और व्यू के साथ मस्ती भी कर रहे थे सब लोग। अभी खाना बनाना बाकी है शाम का, अभी तो देखते थोड़ी देर में बनाएंगे। तो अभी व्यू को ही देख रहे थे सब लोग, व्यू ही आजकल व्यू दिख रही है। अभी हन्नी भी आज तो नहीं जाएगी, कल सुबह ही जाएगी, क्योंकि कल मंडे है तो मंडे को चली जाएगी, क्योंकि अभी 1 दिन के लिए आई है तो फिर 1 दिन रुक जाएगी तो चलता है। और एक इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा।